आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास हमारी नर्सरी, सब्जेक्ट हिंदी, बुक ऑल इन वन, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नेम हिंदी वर्णमाला, व्यंजन। जो व्यंजन है हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे? त से अणा तक। वीडियो नंबर बच्चों हमारी 6। हम अगले पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि इस क्लास में हमने क्या करना है। यहाँ पे हम देखें तो बच्चों ये क्या है? ट। क्या है ये? ट। ट से क्या है बच्चों? यहाँ पे हम पढ़ें तो ट मा ट र क्या बन जाएगा? टमाटर। ये जो लाल लाल सा दिखाई दे रहा है ये बच्चों टमाटर है। क्या है? टमाटर। टमाटर का यूज हम क्या कहाँ पे करते हैं? सब्जी बनाने में, चटनी बनाने में हम क्या करते हैं? टमाटर को डालते हैं उसमें। त से क्या होता है? टब। टब। सारे बच्चे मिलके बोलो साथ साथ, टब। टब में हम क्या करते हैं बच्चों? कपड़े धोते हैं। छोटे छोटे बच्चों को उसमें नहला भी लेते हैं, है ना? तो टब का यूज हम यूं करते हैं। तो ट से टमाटर, ट से टब। इसमें अभी भी पानी भरा हुआ है। यहाँ पे आए तो ये क्या है बच्चों? थ। क्या है ये? थ। यहाँ पे हम पढ़ें ये क्या है? तो ये क्या है? ठ ठे रा। ये क्या कर रहा है? ये बर्तन बना रहा है। तो ये क्या है? ठटेरा। और इधर हम देखें तो ये क्या है? ठ न डा। क्या है ये? ठंडा। ठंडा। देखो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रही है? ये क्या है? बर्फ है ये ग्लास में। क्या है ये? बर्फ। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ठंडा, क्योंकि ठंडा तो बर्फ से ही होगा, है ना? या फिर हमने फ्रिज में कुछ रखा हो तब वो ठंडा होगा। तो यहाँ पे हमें बर्फ दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है बर्फ से पानी ठंडा हो रहा है। और जब हम धूप में से आए होते हैं और हमें प्यास लगी होती है और हमें ठंडा ठंडा पानी मिल जाए तो हमें कितने मजे आते हैं। तुम भी सारे पीते हो ना ऐसे ही। तो ये क्या है? ठंडा। इधर हम आए तो यहाँ पे क्या है? ये ड। क्या है बच्चों? ड। तो यहाँ पे हम देखें ये क्या है? ड म रू। ये क्या है बच्चों? डमरू। इसको ऐसे ऐसे बजाते हो ना तुम खरीदते हो तो। और जो ईश्वर की हमने बात की थी, भोलेनाथ की, वो भी उनके पास क्या होता है? डमरू होता है ना? तो ये बच्चों डमरू। इधर हम देखें तो ये क्या है? खतरनाक सा। ये तो तुम बहुत अच्छे से जानते होगे। जब भी कोई बच्चा शरारत करता है तो जो तुम्हारी टीचर होती है वो क्या मंगवाती है? ये क्या है? डंडा। और सिर्फ तुम्हें मारने के लिए नहीं बच्चों, वैसे भी बंदर आ जाए, गाय आ जाए तो हम उससे उसको डरा देते हैं, डराते हैं ना? तो ये है बच्चों डंडा। ये हमें गोल गोल क्या दिखाई दे रहा है? डंडा दिखाई दे रहा है। अब हम अगले पेज पे चलते हैं, वरना तो इस डंडे से तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। तो हम अगले पेज पे आ गए। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये क्या है? ढ। क्या है ये? ढ। ढ से बच्चों इसको हम पढ़ें तो ये क्या है? ढ आधा क न बन जाएगा ढक्कन। ये ढक्कन है, इसके अंदर कुछ रखा हुआ है ना?
इसको ढक्कन को यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो वैसे नीचे का बर्तन कुछ और है लेकिन उसका ढक्कन है ना, उसको खुला हुआ दिखाया है। तो ये क्या है, ऊपर वाला ढक्कन। कुछ भी चीज हम रखते हैं तो उसको उघड़ा नहीं छोड़ते ना, तो हम क्या करते हैं ताकि वो गंदी ना हो जाए या फिर उसमें कुछ चला ना जाए, तो हम उसको करते हैं ढक्कन से ढक देते हैं। उसके बाद इधर हम देखें तो ये क्या है, ड फ ली, ये क्या है, डफली। इसको भी हम ऐसे ऐसे बजाते हैं, वैसे मैंने तो नहीं बजाया लेकिन तुम में से बजाया होगा किसी ने। तो ये क्या है बच्चों, डफली है। यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है, देखो और बताओ। हमको इसको देखना है और बताना है कि ये क्या है। यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है, डमरू। ये तस्वीर बच्चों डमरू की है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, ड म रू। तो हमने बच्चों यहाँ पे डमरू लिख दिया तस्वीर को देख के। इधर देखें तो ये क्या है, ढक्कन, ढ आधा कै न, तो ये हो जाएगा ढक्कन। इधर लिख देखें तो हम यहाँ पे ये किसकी तस्वीर है बच्चों, ये है टमाटर। तो मैंने यहाँ पे टमाटर, टे में आ टे रे, यहाँ पे टमाटर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे ये क्या थी, ये डफली की तस्वीर है, तो हमने यहाँ पे डफली लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, डफली। तो मैंने यहाँ पे डफली भी लिख दिया, ठीक है ना। आपने भी ऐसे ही करना है। उसके बाद ये क्या है, ठठेरा। ये ठठेरे की तस्वीर है, तो हम यहाँ पे ठ ठे रा, ठठेरा लिख देंगे। ये यहाँ पे जग, तो हमने यहाँ पे जग भी लिख दिया। ऐसे करके हमने अपना सारा का सारा काम पूरा कर दिया। यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है, अणे। क्या है बच्चों, अणे। जो ये अणे होता है, इससे कोई शब्द शुरुआत में नहीं आता, मतलब किसी भी शब्द के शुरुआत में ये नहीं आता। या तो ये बीच में आता है या फिर शब्द जब लास्ट में आता है। समझ आ रहा है। जैसे बाण लिखा, क्या लिखा, बाण। और क्या लिखा बच्चों, जैसे गुण, क्या लिखा मैंने, गुण। इस तरीके से इसका यूज होता है शब्द में, ठीक है बच्चों। तो ये जितना भी हमने इस क्लास में किया, ये सारा का सारा आपने बहुत अच्छे से करना है और अपनी दीदी को भी सुनाना है। सुनाओगे ना सारे? थैंक यू सो मच।